तकनीक के साथ बदल रही है दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं खेती करने के तरीके। आधुनिक खेती के इन्हीं तरीकों को आत्मसात कर तरक्की की मिसाल गढ़ रहा है मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। झाबुआ जिले के किसान तकनीक और नवाचारों को अपनाते हुए खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। झाबुआ जिले की मिट्टी प्रदेश के दूसरे जिलों से काफी अलग है। इसके चलते यहाँ के सीमांत किसानों द्वारा गेहूं और चना जैसी पारंपरिक फसलों का अधिक उत्पादन ले पाना भी कठिन होता था, लेकिन यहाँ के किसानों ने खेती में तकनीकों के समावेश से अपने जिले की सूरत बदल दी। झाबुआ जिले के किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसान पारंपरिक खेती से हटकर मेहनत को मुनाफे में बदले, इसके लिए कृषि विभाग के मैदानी अमले ने किसान को खेती में नूतन प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। विभाग के सहयोग से किसानों ने गेहूं के लिए सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, चने के लिए रेज्ड बेड जैसी पद्धति को अपनाया। वहीं विभाग ने जिले में अजवाइन जैसी नई फसल को भी परिचित करवाते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते उपलब्ध करवाए। जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले के किसानों को इस बारे में बताया तो मेघनगर विकास खंड के सजेली नरसिंहपुरा के किसान दल सिंह ने इसमें अपना उत्साह दिखाया। सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, इसे गेहूं सघनीकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। SWI पद्धति के फायदे: कम बीज दर, सिर्फ 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की इसमें आवश्यकता होती है। बीज उपचार एवं शोधन आसानी से होता है। एक ही पौधे में 40 से 45 और कई बार तो इससे अधिक कल्ले आते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। बीज का चुनाव: SWI विधि से गेहूं की फसल लेने के लिए आपको किसी विशेष बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आप उन्नत किस्म के गेहूं को ही बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसान बीज को बोने से पहले उपचारित अवश्य करें। बीज उपचारण के लिए 4 किलो बीज में कंकड़ एवं खराब बीजों को छांट लें। 20 लीटर पानी को एक बर्तन में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुनकुना करें। छटे हुए बीजों को इस गर्म पानी में डाल दें। अब इस पानी में 5 किलो केंचुआ खाद, 4 किलो गुड़ और 4 किलो गौमूत्र मिलाकर 8 घंटे के लिए छोड़ दें। 8 घंटे बाद इस मिश्रण के घोल से बने हुए पानी को फेंक दें। 12 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए गीले गोबर में इन बीजों को बांधकर छोड़ दें और इन अंकुरित बीजों को बोने के लिए इस्तेमाल करें। खेत की तैयारी: इस पद्धति से खेती करने के लिए खेत की तैयारी सामान्य गेहूं की तरह ही होती है। आप बुआई से पहले गोबर खाद 20 क्विंटल या केंचुआ खाद 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैविक रीति से उत्पादित गेहूं या काला गेहूं साधारण गेहूं के मुकाबले बहुत अधिक पौष्टिक होता है। इसके सेवन से कई फायदे भी होते हैं, जैसे तनाव। काला गेहूं तनाव को खत्म करने में सहायक होता है, क्योंकि इसके जैविक रीति से उत्पादन में किसी भी तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। मोटापा: शोध में मोटापे को नियंत्रित करने में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कैंसर को रोकने में भी काला गेहूं एक खाद्य खुराक के रूप में बेहतर विकल्प साबित हुआ है। साधारण विधि और श्री विधि में अंतर: साधारण विधि से यदि की जाने वाली खेती और SWI पद्धति से की जाने वाली खेती की हम बात करें तो कई अंतर इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सामान्य विधि से बुआई के लिए हमें 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 4 से 5 कलियों के टिलर्स बनते हैं, जिसके पुष्प गुच्छ की लंबाई 4 से 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इन टिलर्स की संख्या 20 से 25 तक होती है। वहीं यदि SWI विधि से गेहूं का उत्पादन किया जाए तो इसके लिए मात्र 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ही हमें बीजों की आवश्यकता होगी। यदि हम टिलर्स की बात करें तो हमें एक ही पौधे में 25 से 30 टिलर्स प्राप्त होते हैं, जिनके पुष्प गुच्छ की लंबाई भी 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। वहीं यदि हम एक पौधे में कुल टिलर्स को देखें तो ये कई बार 60 से 70 तक भी हो सकते हैं। किसान दल सिंह ने अपने खेत में नवंबर माह में गेहूं की SWI पद्धति से बुआई की। वहीं विभाग की टीम के निर्देशन में पूरी फसल को जैविक पद्धति से उगाया, जिसने सोने पर सुहागा का काम किया। उन्होंने अपने खेत में बिस्तर खाद या कंपोस्ट बेड पद्धति, चक्रीक्रम पद्धति से वर्मी कंपोस्ट, जैविक काढ़ा या सत, वर्मी वॉश और जैविक चटनी जैसे कई खाद तैयार किए, जो फसल की वृद्धि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुए। सर, पहले खेती करते आते थे हम राशन खाद से, तो फिर लोग बाग बोले कि जैविक खेती में बहुत फायदा मिलता है। लगभग हमने 2-2 किलो गेहूँ अलग अलग 8-8 इंची पे लगा के सोपे दोनों तरफ से, तो फिर लगभग है न हमको 2 किलो की आमदनी हमको 5 कुंटल तक मिल गई सर। 2-3 बार लगा चुके और ये 4थी बार लगा के ये गेहूँ दिख रहे हैं सर। हमको बहुत फायदा हुआ सर।
खेतों में लहलहाते गेहूं के बीजों का आकार सामान्य पद्धति से उगाए गए गेहूं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, इसीलिए इनसे बीज भी ज्यादा निकलते हैं। वहीं कुछ किसानों का यह भी मानना है कि ट्रैक्टर से बुआई की अपेक्षा मजदूरों से बुआई करवाना उन्हें ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन नवाचारी विधि में बीज की कम मात्रा के कारण हुई बचत मजदूरी के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर देती है और पैदावार में वृद्धि बोनस के रूप में मिलती है। जैविक खेती से पैदावार लेते हुए किसान दल सिंह जिले के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसान अब उनसे सीखकर इस तरह के प्रयोगों को अपनी खेती में आजमा रहे हैं। कुंड एवं नाली पद्धति या रेस्ड बेड पद्धति। झाबुआ जिले में दूसरा प्रयोग चने की फसल में देखने को मिला। यहाँ के किसान खुमान सिंह दल सिंह ने अपने क्षेत्र नरसिंहपुरा में रेस्ड बेड पद्धति में अपने खेत में चने की पैदावार प्राप्त की। इस विधि में फसल की बुआई मेड़ पर की जाती है तथा प्रत्येक 2 कतारों के बीच में एक नाली बनती है, जिससे फसल की कतारें मेड़ पर उगाती है। रेस्ड बेड पद्धति से बुआई करने से फसल की प्रत्येक कतार दूसरी कतार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहती है। बुआई के तुरंत बाद तेज बारिश हो जाने पर अंकुरण भी प्रभावित नहीं होता है तथा किसान दोबारा बुआई की मार से बच जाता है। मेड़ की उठी हुई मिट्टी में जड़ों का फैलाव अच्छा होने से फसल गिरने की संभावना कम होती है। खरपतवारों का जमाव कम होता है। अंतःकर्षण क्रियाएं करने के दौरान फसल को नुकसान कम से कम होता है, क्योंकि कतारों के बीच में पर्याप्त जगह बनी रहती है। रबी मौसम में कुओं से सिंचाई करने में सुविधा रहती है। जिले के किसान ने जब इस विधि से फसल का उत्पादन किया तो उन्हें इसके लाभ और परिणाम भी साफ तौर पर नजर आए। नाली सिंचाई से जो पद्धति से इसमें बीज भी कम लगता है और पौधे का ग्रोथ अच्छा बनता है। पैदावार में भी 30 से 35% ज्यादा उत्पादन मिलता है। अजवाइन की खेती। वहीं जिले में इस वर्ष कृषि विभाग ने नई फसल को भी किसानों से परिचित करवाया। झाबुआ जिले की मिट्टी की प्रकृति को देखते हुए कृषि विभाग ने यहाँ के किसान को अजवाइन की खेती के लिए प्रेरित किया। विभाग के सहयोग से विकास खंड मेघनगर के ग्राम गढ़वाड़ा के किसान मड़िया दितिया ने अपने 1 एकड़ के खेत में अजवाइन की खेती की। अजवाइन यह एक मसाले की फसल है जिसका पौधा आंबेली फेरी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका वनस्पतिक नाम ट्रैकिस्पर्मम एमी और पुराना वनस्पतिक नाम कैरम कॉप्टिकम है। यह एक औषधि गुण वाली फसल है। मुख्य रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और बांसवाड़ा जिलों में इसकी खेती बहुतायत में की जाती है, लेकिन अब झाबुआ जिला भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। पहले सर हम सने भी लगा रहे थे और गेहूं लगाते हैं, तो उसमें सर दवाई का खर्चा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसमें दवाई और खाद भी कम लग रहा। इसमें हमने जब बोने की उस समय खाद थोड़ा सा दिया था, बाकी बाद में फिर हमने खाद नहीं दिया। अजवाइन के उपयोग। अजवाइन प्रायः सभी घरों में मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। अजवाइन का तेल और अर्क दोनों निकाले जाते हैं। इसके बीजों में लगभग 2.5 से 4% वाष्पशील तेल होता है। 15.4% प्रोटीन, 18% वसा, 38.6% कार्बोहाइड्रेट, 7% धातुएं और 9% जल होता है। आयुर्वेद में अजवाइन को एक गुणकारी औषधि भी बताया गया है। इससे अनेक दवाइयां बनाई जाती है। अजवाइन शूलहर, कृमिनाशक, यकृत पीलहा तथा उदर रोग नाशक होता है। यह मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती है। अजवाइन एक लंबी अवधि की फसल है जो 130 से 140 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके लिए खेत को अच्छी तरह तैयार करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर तक होती है, जबकि सिंचित क्षेत्र में बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। अजवाइन की बुआई छंटकना विधि से या कतारों में की जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 2 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। कतारों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। बीजों की गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। खाद एवं उर्वरक। किसान बुआई से कम 1 माह पूर्व 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर एक सार बिखेरते हुए खेत तैयार करे। गोबर की खाद के अतिरिक्त 20 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा बुआई पूर्व खेत में आखिरी जुताई के समय डालनी चाहिए। नत्रजन की शेष इतनी ही मात्रा बुआई के 25 दिन बाद
खड़ी फसल में डालकर सिंचाई कर देनी चाहिए। अजवाइन की खेती से किसान भाई 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झाबुआ जिले में हो रही इस तरह की खेती ने अब किसानों की सोच को भी बदलने का काम किया है। हम कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सारी गतिविधियों में इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का हम काम करते हैं। तो हमने जो फील्ड क्रॉप्स में रबी में जैसे गेहूं और चना पारंपरिक रूप से होता ही होता है, और चूंकि जैसे मैंने विकल्प की बात की, तो इसके अलावा हमने सोचा है कि फील्ड क्रॉप्स में भी हम यदि किसान को कोई अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पर हम दे पाएँ तो शायद हमारा काम करना सफल होगा। तो हमने मसाला में जो एक अजवाइन होता है, तो अजवाइन के टेक्निकल डिटेल्स निकाले और हमको ऐसा लगा कि झाबुआ की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इसमें संभवतः अजवाइन सूट कर जाएगा। तो हमने झाबुआ जिले के कई किसानों से बात की और हमारी बात को किसानों ने स्वीकार भी किया, और इस साल हमने लगभग 30 किसानों के यहाँ पर अजवाइन की खेती करवाई है। और अजवाइन की खेती हमारी जो क्रॉप है बहुत अच्छी कंडीशन में, अभी फ्लावरिंग स्टेज में, और हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी अच्छी फसल आएगी। और एक बार यदि 30 किसानों ने इसका लाभ लिया तो आने वाले समय में इसका क्षेत्र भी बढ़ेगा और एक आम किसान के लिए एक 2 से तीसरी क्रॉप का एक अच्छा विकल्प झाबुआ जिले के अंदर मसाला की फसल के रूप में तैयार होगा। कृषि विभाग झाबुआ और जिला प्रशासन की मेहनत से झाबुआ जिला कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अग्रणी साबित हो रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के ज्यादा से ज्यादा किसान इस तरह की फसलों को अपनाकर आर्थिक रूप से संपन्न बने। अभी औसत पैदावार यहाँ पे पर एकड़ 32 से 35 क्विंटल का है जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में आता है, पर SWI करके ये हो सकता है कि 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक चली जाए। तो डेफिनेटली ये भी किसान की अपनी आमदनी में इजाफा होगा और वो अपना उसी ज़मीन पर उतने ही इनपुट्स में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक नवाचार और किया गया है जिसमें अजवाइन की खेती करी है और करीब करीब 30 किसानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और अभी जब इसकी क्रॉप आएगी तो मेरे ख्याल में उसके भी बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि अजवाइन तो और अच्छे दामों में बिकती है। तो कृषि विभाग और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, दोनों के संयुक्त प्रयासों से कृषि में डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और किसान जो है अपनी आमदनी लगातार बढ़ा सकेगा। झाबुआ में अब जैविक खेती का जादू सभी दूर छा रहा है। नवाचारों की फसल लहलहा रही है। खेती की उन्नत तकनीकों के साथ झाबुआ की धरती मुस्कुरा रही है। पैदावार किसानों को संपन्न बना रही है। किसानों की मेहनत रंग ला रही है।